नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी की नली की ट्यूब यानी नेफ्रोस्टमी ट्यूब के डालने के कारणों और इसकी देखभाल के बारे में। किडनी की नली में ट्यूब जनरली लोग डीजे स्टेंट समझते हैं कि किडनी की नली में ट्यूब डाल दी या किडनी में ट्यूब डाल दी। इसके ऊपर अलग से हमने कई बार वीडियोस बनाए हैं डबल जे स्टेंट के बारे में। एक पतली सी ट्यूब होती है जिसको कि यूरिन में स्थित कोई रुकावट हो या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो उसको ड्रेन करने के लिए किया जाता है और यह निचले मूत्र मार्ग के रास्ते से, दूरबीन के रास्ते से डाली जाती है। मैं उस ट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ। किडनी में बैक साइड से पंक्चर करके कभी कभी एक ट्यूब डालने की जरूरत पड़ती है, उसको नेफ्रोस्टमी ट्यूब कहते हैं हम लोग। पीसीएन कैथेटर या पीसीएन ट्यूब या नेफ्रोस्टमी ट्यूब कहते हैं, जो कि अलग से बाहर से किडनी के रास्ते से ट्यूब डली रहती है और बाहर थैली जैसी लटकी रहती है। तो इस ट्यूब को डालने के कारण क्या हैं और इसकी देखभाल हम कैसे करना चाहिए हमें, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो कारणों की बात कर लें। पहला कारण जो मुझे ध्यान आता है वो है किडनी की नली में फंसा हुआ कोई स्टोन या पत्थर। जब स्टोन बहुत समय तक एक ही जगह पर फंसा हुआ होता है तो किडनी की नली में सूजन आ जाती है। उस पत्थर के अक्रॉस कोई गाइड वायर हम नहीं डाल पाते, उसको हम किडनी को ड्रेन नहीं कर पाते दूरबीन विधि से। ऐसी स्थिति में पीछे पीठ में एक पंक्चर करके किडनी के अंदर एक गाइड वायर डालकर उस ट्रैक्ट को डायलेट करके यानी चौड़ा करके एक ट्यूब 14 या 16 नंबर की ट्यूब डाली जाती है जिससे किडनी का रुका हुआ यूरिन ड्रेन हो जाए। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई कि नली में कोई ऐसी रुकावट है जो कि बाईपास नहीं हो रही है दूरबीन विधि से या निचले मूत्र मार्ग के रास्ते से। ऐसी सिचुएशन स्टोन हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है यूरिन नली का या उसके आसपास का, बढ़े हुए लिम्फ नोड हो सकते हैं। रेट्रोपेटोनियल लिम्फ नोड्स अगर बढ़े हुए होते हैं तो वो नली को इतना ज्यादा दबा देते हैं कि कोई गाइड वायर ही नहीं जाती किडनी की नली में। तो ऐसी स्थितियों में यह पीसीएन ट्यूब डालने की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड वो सिचुएशन है जब किडनी में फ्रैंक पस बन गया है, डायबिटीज है मरीज को या बहुत टाइम से किडनी की नली में रुकावट है और किडनी में मवाद बन गई है। तो ऐसी स्थिति में नीचे से स्टेंट डालने से भी कई बार यह मवाद ड्रेन आउट नहीं हो पाता है क्योंकि पस जो है कभी कभी बहुत थिक या मोटा होता है, गाढ़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में किडनी में पंक्चर करके पीठ के रास्ते से ट्यूब डालने से यह मवाद जो है पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है, निकल जाता है और मरीज बेहतर हो जाता है। तीसरी वो सिचुएशन है जब मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए फिट ही नहीं है, बहुत ही हाई रिस्क मरीज है। तो बेड साइड ही किडनी के आसपास के एरिया को सुन करके अल्ट्रासाउंड में देखकर किडनी को लोकलाइज करके और किडनी में ट्यूब डाली जा सकती है। इससे एनेस्थीसिया से रिलेटेड रिस्क जैसे कि आईसीयू में रुकने की आवश्यकता, वेंटिलेटर में पेशेंट को डालने की आवश्यकता जैसी हाई रिस्क सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। चौथी सिचुएशन वो है जब किडनी का फंक्शन क्वेश्चनेबल हो। किडनी की नली में रुकावट है, स्टोन्स हैं, किडनी में भी स्टोन्स हैं, दोनों तरफ स्टोन्स हैं। तो हम दोनों किडनी में कभी कभी ट्यूब डाल के यह पता लगाते हैं कि यह किडनीज काम कितना कर रही हैं। हर किडनी की नली में कितना 24 घंटे में पेशाब आ रहा है उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि किडनी का फंक्शन कैसा है। अगर किडनी की नली में पेशाब मुश्किल से 50-100 ml ही आ रहा है 24 घंटे में तो वो किडनी शायद काम नहीं करती है, ऑपरेशन करके हटा देना ही सही डिसीजन होता है। तो ये 4 सिचुएशन है जिनमें हम किडनी की नली में ट्यूब डालते हैं। अब जानते हैं कि इसकी हम केयर कैसे करेंगे। पीठ के रास्ते अगर कोई ट्यूब लटक रही होती है तो उसको मेंटेन करना और उसका ख्याल रखना मरीजों के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि कभी भी वो करवट लेंगे तो ये नली खींच सकती है, कभी कभी वो ब्लॉक हो जाती है, किडनी की नली के साइड से यूरिन लीक होता है। इन समस्याओं को कैसे अवॉइड करेंगे आप? नली को पहले तो हम टाँकों के माध्यम से 2 टाँकों से फिक्स करते हैं ताकि वो हिले नहीं, बहुत जोर लगाने पर भी ना हिले। जब भी आप करवट ले रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ तो उस साइड से नली को डिस्कनेक्ट करके या हटाकर दूसरे साइड जिस तरफ आप करवट लेने वाले हैं पहले नली को शिफ्ट करें, फिर बाद में आप करवट लें। तीसरा, इसकी ड्रेसिंग हर हफ्ते में मिनिमम 2 बार कराएं ताकि उसकी साफ सफाई मेंटेन हो सके। चौथा, हमेशा 24 घंटे में कम से कम 1 बार इस नली को सलाइन या डिस्टिल वाटर से फ्लश करें। फ्लश करने का तरीका जनरली हेल्थ केयर्स को ही पता रहता है। 10 ml की सिरिंज में सलाइन या डिस्टिल वाटर भर के नेफ्रोस्टमी ट्यूब में फोर्सफुली डाला जाता है और उससे खींचा जाता है जिससे नली साफ हो जाती है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और नली के आजू बाजू से पेशाब का लीकेज बंद हो जाता है। तो इस तरह की चीजें जो जिन मरीजों को बहुत लंबे समय से ट्यूब पड़ी हुई है या बहुत दूर दराज के इलाके के हैं उनको हम कभी कभी पेशेंट के रिलेटिव्स को भी सिखा देते हैं ताकि वो इस चीज को घर पर ही कर सकें। तो किडनी की नली यानी नेफ्रोस्टमी ट्यूब या पीसीएन कैथेटर क्यों डालते हैं और इसकी केयर क्या करनी है उसके बारे में इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।